नमस्कार। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ी, उसने देश की आत्मा को झकझोर करके रख दिया है। क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं, उन्हें एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कराते हैं, उनके भविष्य की कामना करते हैं, उनको एक सही राह पर लेके जाते हैं, उन्हीं शिक्षकों को आज मारा जाता है। जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको पीटा जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिलती है। सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, हर उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। और इसलिए हम कह रहे हैं, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा करती है। दरअसल एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार की नौकरियों में खामियां हो रही हैं, जिस प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार के परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, ये एक विवादों का कारण बनती हुई जा रही हैं। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई को और तेज कर दिया था। अचानक से कट ऑफ का तेज जाना और ये सीधा सीधा इशारा कर रही थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। 2025 में हालात और बिगड़ चुके थे। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना और उन तकनीकी खामियों और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी का किया जाना। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इस न्याय की मांग के बीच उन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और उनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा था। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह पर दिखा रहे थे, आज वो लहूलुहान हो गए थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं, अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब वो उतरने को मजबूर हो गए थे, तो ये समझ में हमें यह भी नहीं आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा भी घायल हो रही है। जो शिक्षक आज छात्रों के लिए शिक्षा देता है, उसी को उनके हक के लिए लड़ना पड़ रहा है और उसे उस मैदान में उतरना पड़ा है जहां पर सिर्फ लाठियां उसको मिल रही हैं, उसको बदसलूकी मिल रही है। शिक्षकों का और बच्चों का आरोप यह था कि एसएससी ने जिस एडुकेटिव नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी है, वह पहले से ही तकनीकी खामी और गड़बड़ियों के कारण ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी है। फिर भी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है उसी कंपनी को ठेका क्यों देती है? यह सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर मानी जा रही है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा या समझा जाएगा, या जो आज तस्वीर दिखाई गई है वही रवैया आगे भी रहेगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में इस तरह के रेलवे के रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जब भी उतरते हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जाता है। इस बार भी एसएससी अपनी खामियों को ठीक करने की बजाय ऐसा लग रहा है कि आंख मूंद रहा है। और क्या यह महज नाकामी है या जानबूझकर की जा रही लापरवाही है, ताकि भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस करके जिंदा रखा जाए? अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसी कंपनियों से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता जिनकी साख संदिग्ध है। तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं है, ये सिस्टम में छिपी उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो कुछ साल में लाखों सपनों को कुचलती है। आप भी कोशिश करें, छात्रों के इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करें और उनको उनका न्याय जरूर मिले और उनको उनका जो हक है वो मिलकर रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।